आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध पौराणिक पात्र के बारे में हमारी सारी समझ को बिल्कुल पलट कर रख देगी। ये एक ऐसी ब्रह्मांडीय त्रासदी है जो सच में हैरान कर देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे इस ऐतिहासिक रहस्य की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर लंका का वो खौफनाक राजा रावण सिर्फ बुराई की वजह से नहीं बल्कि खुद नियति यानी डेस्टिनी के रचे गए एक मिशन के तहत काम कर रहा था। ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? अब इस त्रासदी की शुरुआत को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो अलग अलग लोकों के बीच के जमीन आसमान के फर्क को समझना होगा। एक तरफ है वैकुंठ, भगवान विष्णु का शाश्वत, शांत, बिल्कुल पवित्र और दिव्य निवास, एकदम परफेक्ट। और दूसरी तरफ हमारा नेश्वर संसार यानी ये मॉर्टल वर्ल्ड, जो बिल्कुल अराजक है, टेम्पररी है और जहां हमेशा कोई ना कोई संघर्ष चलता ही रहता है। अब इस अत्यंत शांत वैकुंठ के मुख्य द्वार पर जय और विजय खड़ी थी। ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम द्वारपाल नहीं थे। ये भगवान विष्णु के अत्यंत शक्तिशाली, निडर और पूरी तरह से समर्पित रचे हुए दिव्य रूप थे। इन्हें इस पवित्र द्वार की रक्षा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईश्वरीय कार्य सौंपा गया था। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा डरावना बदलाव आता है, वो देखिए। कैसे ये हमेशा पवित्र रहने वाले रक्षक आगे चलकर भयानक, अहंकारी और ईश्वर के सबसे बड़े दुश्मन बनने के लिए अभिशप्त हो गए। ये एक ऐसा नाटकीय पतन था, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्यों? 4 कुमारों का आगमन। इस पूरी घटना या कहीं इस भारी पतन की जो शुरुआत थी ना, वो तब हुई जब वहां अचानक 4 रहस्यमयी आगंतुक आए। ये आगंतुक दरअसल सनत कुमार थे। सनक, सनंदना, सनातना और सनत कुमारा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये अविश्वसनीय रूप से प्राचीन और प्रबुद्ध ऋषि थे जिनके पास असीम शक्तियां थीं, पर बाहर से ये बिल्कुल छोटे, मासूम बच्चों की तरह दिखते थे। तो यहाँ जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया ना, वो था उन द्वारपालों का ईगो, उनका अहंकार। अपने पद और शक्ति के गर्व में बिल्कुल अंधे होकर जय और विजय ने इन महान ऋषियों को उनके बाहरी बचपन वाले रूप से जज कर लिया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इन ऋषियों को वैकुंठा में प्रवेश करने से भी रोक दिया। ये बिना सोचे समझे की गई उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। अब ऋषि तो ऋषि हैं। इस अहंकार और अपमान से क्रोधित होकर उन्होंने उसी वक्त एक बेहद भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने संतों की उपस्थिति में अहंकार दिखाया है, इसलिए तुम अपना ये दिव्य दर्जा खो दोगे और तुम्हें नश्वर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। सोचिए जरा, एक ही पल में सीधे स्वर्ग से निष्कासन, पूरी तरह से बाहर। ईश्वर्या, अंतिम निर्णय। अब जैसे ही ये श्राप दिया गया, भगवान विष्णु वहां खुद प्रकट हुए। लेकिन इस श्राप के असर को खत्म करने के बजाय उन्होंने अपने इन दोनों द्वारपालों के सामने एक अभूतपूर्व, एकदम अनोखा विकल्प रख दिया। उनके सामने नियति ने 2 रास्ते रखे। पहला रास्ता, भगवान विष्णु के समर्पित भक्तों के रूप में धरती पर 7 बार जन्म लेना, या फिर दूसरा रास्ता, उनके सबसे बड़े कट्टर दुश्मनों के रूप में सिर्फ 3 जन्मों तक कष्ट सहना। आप खुद सोचिए, एक लंबा लेकिन भक्ति भरा रास्ता या एक छोटा पर बेहद हिंसक और अल्टीमेट शत्रु बनने का रास्ता। अब जय और विजय अपने दिव्य पद, अपने वैकुंठ लौटने के लिए इस कदर बेताब थे कि उन्होंने एक बहुत ही दर्दनाक रास्ता चुन लिया। उन्होंने सोचा कि जल्दी वापस आना है तो क्यों ना ईश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन बनने का विकल्प ही स्वीकार कर लिया जाए। ये वाकई में एक बहुत ही भारी बलिदान था। 3 राक्षसी जन्म। चलिए अब देखते हैं कि उनका ये बस एक फैसला आगे चलकर कैसे उन पौराणिक युद्धों की शुरुआत करता है जिन्होंने पूरे इतिहास को आकार दिया। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इतिहास में उन 3 अलग अलग युगों की पूरी झलक मिलती है जहां इनके रूप बदले। पहले जन्म में वो हिरण्याक्षा और हिरण्यकशिपु बनकर आए, जिनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को वराह और नरसिंह अवतार लेना पड़ा। ये युद्ध कितने भयानक थे, ये तो हम सब जानते ही हैं। और ये जो उनका दूसरा जन्म था ना, ये शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है।
यहीं पर ये दोनों दिव्य प्राणी लंका के शक्तिशाली और खौफनाक शासक रावणा और कुंभकर्णा के रूप में आते हैं, जिसके कारण रामायण का वो महान महाकाव्य युद्ध शुरू होता है और उन्हें हराने के लिए इस बार भगवान रामा को आना पड़ता है। आखिरकार अपने तीसरे जन्म में शिशुपाला और गंतवाखरा के रूप में आने के बाद जब भगवान कृष्ण के हाथों उनका वध होता है, तब जाकर ये दर्दनाक श्रृंखला खत्म होता है। 3 बार इस अत्यंत क्रूर और कठोर जीवन को सहने के बाद ये दोनों द्वारपाल पूरी तरह से शुद्ध हो गए, श्राप टूट गया और उन्होंने वैकुंठ में अपनी जगह दोबारा पा ली। नियति और ब्रह्मांडीय संतुलन। देखिए, इन 3 जन्मों की ये जो कथा है ना, ये प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने और समझने वालों के लिए बहुत ही गहरे दार्शनिक और ऐतिहासिक सबक देती है। ये सिर्फ एक नॉर्मल कहानी नहीं है। असल में ये कॉस्मिक बैलेंस यानी ब्रह्मांडीय संतुलन के उस विचार को बिल्कुल नए सिरे से डिफाइन करती है। ये दिखाती है कि डेस्टिनी को अपना काम करने के लिए कई बार विरोधी ताकतों की जरूरत होती ही है। ये अच्छाई और बुराई के उन आम सीधे साधे लेबल से कहीं ज्यादा बड़ी बात है, जहां दुनिया के सबसे विनाशकारी दुश्मन भी यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक बेहद जरूरी टूल बन जाते हैं। अगर हम इसका मूल तत्व निकालें तो ये प्राचीन त्रासदी हमें अहंकार, ईगो और दूसरों को उनके बाहरी रूप से जज करने के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल मॉरल लेसन देती है। ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि जब अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है तो वैकुंठ के सबसे पवित्र और शक्तिशाली प्राणी भी आकाश से सीधे जमीन पर आकर गिर सकते हैं। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा इस आखिरी सवाल पर गहराई से गौर कीजिएगा। अगर इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे खौफनाक दुश्मन असल में किसी ईश्वरीय योजना का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा निभा रहे हैं, तो क्या इतिहास को, उन खलनायकों को उसी पुरानी नजर से देखना चाहिए? क्या सिर्फ अच्छा और बुरा बोल देना कभी भी पूरी सच्चाई बताने के लिए काफी होता है? सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।